गौतम गंभीर की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जो हमने आपको वीडियो के शुरू में ही दिखा दी थी और आगे चलकर आपको इस पर अब गौतम गंभीर का रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो इतनी वायरल हुई जिसके बाद गौतम गंभीर के खिलाफ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो जैसे ही भारतीय सहाफियों को मौका मिला तो उन्होंने रोड पर ही गौतम गंभीर को घेर लिया। वहाँ पर उन्होंने गौतम गंभीर से कई सारे सवाल भी कर डाले। गौतम गंभीर की दूसरी कंट्रोवर्सी के बारे में जो उन्होंने भारतीय प्लेयर्स की पाकिस्तानी प्लेयर से दोस्ती के बारे में बात की थी, वो तो हमने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में दिखा दिया था। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि जब गौतम गंभीर से सवाल किए गए कि आपने विराट कोहली के नाम पर शौकीन से पंगा क्यों लिया, तो उन्होंने ये सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया। गौतम गंभीर के मुताबिक ये पाकिस्तानी फैंस थे जो न सिर्फ भारत को गालियां निकाल रहे थे, बल्कि उन्होंने भारत के खिलाफ कई प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे। लेकिन आप वीडियो को गौर से देखें तो आपको ये वाज़ेह होगा कि वो शौकीन विराट कोहली के नाम के नारे लगा रहे थे। और अब गौतम गंभीर ने कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इस सब का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है। गौतम गंभीर के मुताबिक पाकिस्तानी फैंस उन्हें गालियां निकाल रहे थे और इसके अलावा पाकिस्तानी फैंस ने क्या क्या किया, ये जब आप आगे चलकर गौतम गंभीर की जुबानी सुनेंगे तो आपको इस पर न सिर्फ हंसी आएगी बल्कि इसकी औकात का अंदाजा भी हो जाएगा। तो चलिए आपको ये इंटरव्यू दिखाते हैं। मीडिया पर सबसे पहले उस वीडियो के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, क्या हुआ था, पूरा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीज़ें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट को सुन नहीं सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियाँ देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियाँ देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊँ या कुछ ना बोल के चले जाऊँ? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूँ भी नहीं। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? क्या देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, ठीक है। वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने देश को सपोर्ट करिए। वहाँ पर हिंदुस्तानी क्राउड भी था, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा था, तो इसमें क्या खराबी है? आप मैच देखने आए ना, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप अच्छे आराम से प्यार से अगर सपोर्ट करते अपनी टीम को तो उसमें क्या खराबी? इसके अलावा भी और कुछ वहाँ से कमेंट्स आ रहे थे? नहीं, सिर्फ इतने ही कमेंट्स आ रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था। तो मेरा मानना है कि सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान खेले तो दोनों ही देश के क्राउड्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने देश को सपोर्ट करिए। किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोलिए, ना कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए। मीडिया पे धोनी की आवाज आ रही थी, उस पर आपने रिएक्ट किया? देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो अपनी मर्जी से ट्विस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया में दिखाया जाता है जो मन करता है उस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ तो कैप्चर होता नहीं है और सब कुछ तो दिखाया जाता नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर वहाँ पर इंडियन क्राउड था, वो अगर किसी को भी सपोर्ट कर रहा था या किसी के भी नारे लगा रहा था तो मेरी तरफ से नहीं लगा रहा था। मैंने तो उन लोगों को रिएक्ट किया था जिन लोगों ने मेरी तरफ या फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। मुझे वहाँ पर 3-4 लोग इस तरीके के खड़े थे, तो उससे आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना बोला जाए? और गौतम भाई, कई बार हमने देखा कि इस तरीके से वीडियोस होती हैं तो कुछ जो शरारती तत्व होते हैं वो नीचे ऑडियो लगा देते हैं उसकी, ताकि इस पूरे सिचुएशन को छेड़खानी कर देते हैं। तो आपको लगता है वीडियो में उस तरीके से भी हरकत की जा सकती है? देखिए वो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि किस तरीके से वो हरकत की गई है, किस तरीके से वो हरकत की गई है। जो मैं आपको बता रहा हूँ जो हुआ है उसी के चलते मैंने वो रिएक्ट किया। और अगर आगे भी कभी ऐसा होगा, अगर आगे भी कभी ये बोला जाएगा मेरे देश के प्रति, तो फिर ऑब्वियसली इसी तरीके का रिएक्शन होगा। गौती, आप तो इतने पूरी दुनिया में खेले हैं क्रिकेट, आपको लगता है ऑफ लेट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इस तरह की घटनाएं बढ़ी? आपने तो पूरी दुनिया में 10-15 साल क्रिकेट खेली है, फैंस का रिएक्शन देखा, क्रिकेट पे कमेंट करना, इस तरह नेशनलिज्म। तभी मैंने ये बोला कि जब मैं दोनों देशों के क्राउड से ये कहना चाहूँगा कि जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आए तो मैच देखिए, मैच को एंजॉय करिए, अपने देश को सपोर्ट करिए, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करिए। अल्टीमेटली जीतेगा एक ही। लेकिन अगर आप इन इवेंट्स में भी पॉलिटिसाइज करते हैं या देश के अगेंस्ट कोई नारे लगाते हैं तो वो कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मेरी जगह वो कोई पाकिस्तानी होता और अगर इंडियन क्राउड कुछ ऐसा कर रहा होता तो वो भी इसी तरीके का रिएक्ट करेगा। गौतम सर, आपने शिकायत की है किसी चीज़ की? नहीं, मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और मेरा मानना है कि आगे आने वाले वक्त में शायद सिक्योरिटी इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है, ना कोई कमेंटेटर ना कोई खिलाड़ी। धन्यवाद, थैंक यू। एक तरीके से गौतम गंभीर ने सीधे तौर पर रिएक्शन दिया है उस वीडियो को लेकर के, जहां पर एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे, एंटी इंडिया स्लोगन्स लग रहे थे और एंटी इंडिया स्लोगन्स के तहत ही जो है उन्होंने उनको जवाब दिया है। ये सीधे तौर पर गौतम गंभीर का कहना। अभी गौतम गंभीर ने इन बातों को कहा है कि भाई ये जो स्लोगन्स थे, खासतौर पर जो पूरे सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चल रहा है कि भाई ये जो है कोहली के नारे लग रहे थे या धोनी के नारे लग रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि एंटी इंडिया स्लोगन्स वहां पर चल रहे थे और एंटी कश्मीर स्लोगन्स वहां पर चल रहे थे। हिंदुस्तान को लेकर, पाकिस्तान
पाकिस्तान को लेकर इस तरह की चीजें जो है वो वहां पर चल रही थी, और इसीलिए जो है वो गौतम गंभीर ने उनकी तरफ इस तरह का रिएक्शन किया है। उनसे मैंने ये भी पूछा कि हुआ क्या था वहां पर, पूरी चीज अगर आप वो बता सके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसकी शिकायत नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो इसको टेक केयर करें, वो पूरी तरीके से चीजों को देखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं इस पर कहीं कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ऐसे लोगों को जो है वो समझ होनी चाहिए। मैंने कहा ऐसे लोग कुछ कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा आप अपने देश को सपोर्ट करो, आप यहाँ पर आए हो, इतनी दूर मैच देखने के लिए आए हो, तो आप अपने देश को सपोर्ट करो, आप अपने देश के लोगों के लिए चीजें जो है वो उस तरीके से बोलो। आप ये मत कहो कि ये टीम क्या कर रही है या वो टीम क्या कर रही है, या इस देश के अगेंस्ट आपको इस तरीके से नारे लगाने या उस देश के अगेंस्ट आपको इस तरीके से नारे लगाने। इन सारी की सारी चीजों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, वो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के नारे अगर कोई लगाएगा तो उसे आगे भी इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, और उन्होंने इस बात को भी पूरी तरीके से साफ किया है। तो ये चीज जो गौतम गंभीर की तरफ से आई, आराम से उन्होंने तफसील की है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें जो हैं वो बिना किसी क्रॉस चेक के जो है वो डाल दी जाती हैं, बिना क्रॉस चेक करे उन चीजों को जो है वो कह दिया जाता है। तो ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए, और इस पर जो है वो सिक्योरिटी अगर करे सख्त से सख्त कार्रवाई। लेकिन मैं इसके बारे में किसी को ये नहीं कहूंगा कि भाई आपको ये करना था या आपको ये करना था या इस तरीके से सारी की सारी चीजों को आपको करना था। तो गौतम गंभीर की ये सफाई आ गई है उस वायरल स्टेटमेंट पर, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, और जिसको सोशल मीडिया ने मतलब एक तरीके से आप कहो कि वायरल कर दिया या हाथों हाथ खरीद लिया, और उसके बाद जो है उस पर जो है वो तीखा टिप्पणी होने लगी है। तो अभी उन्होंने इस चीज को लेकर के क्लैरिटी दी। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। जो स्टेटमेंट गौतम गंभीर की आई है वो बड़ी साफ तरीके से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर एंटी इंडिया एंटी कश्मीर स्लोगन्स यहाँ पर रेज करोगे तो मेरी तरफ से इसी तरीके का जवाब जो है वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसमें आप ये कहिए कि भाई गंभीर ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया। ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर ऑलरेडी हो जाती है। गौतम गंभीर ने इस पर आराम से 5 मिनट बात की है, उन्होंने पूरा का पूरा साफ तौर पर बयान दिया है, और उनके बयान से साफ हो जाता है कि वो जो है कोली कोली या धुनी धुनी के चैंट पर जो है विरोध नहीं था उनका। वो जो एंटी इंडिया और एंटी कश्मीर स्लोगन्स थे उनको लेकर के उन्होंने ये सारी की सारी बातें कही थी। आगे भी सबसे पहले उस वीडियो के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, क्या हुआ था पूरा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा की तरीके से तो याद करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीज़ें बोल रहे थे, बाकी हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट को सुन नहीं सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियाँ देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियाँ देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊँ या कुछ ना बोल के चले जाऊँ? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूँ भी नहीं। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? तो आपने खुद ही देख लिया कि किस तरह ढीठपन से गौतम गंभीर ने सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान के सर पर डाल दिया। हालांकि हम वीडियो में खुद भी देख चुके हैं कि वो शौकीन विराट कोहली के नाम के नारे लगा रहे थे, जिसकी वजह ये थी कि गौतम गंभीर ने विराट कोहली के खिलाफ हाल ही में एक बयान भी दिया था जिस पर उन्हें गुस्सा आया, और उस पर उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद सारा का सारा इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया। गौतम गंभीर के इस एक्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।